राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। प्रिय दर्शकों, उस राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी और वहाँ का राजा भी बहुत ही अच्छा था। परंतु राजा की प्रजा इतनी खुश थी, इसलिए राजा में कुछ ज्यादा ही घमंड था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। प्रिय दर्शकों, एक दिन राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा कि मेरी प्रिय बेटियों, आप ये बताइए कि आपको जो मिल रहा है वो किसके भाग्य का मिल रहा है और आपको जो भी मिला है वो किसके भाग्य से मिला है। प्रिय दर्शकों, राजा की जो बड़ी 6 बेटियां थीं, वो 6 बेटियां एक एक करके कहने लगी कि पिताश्री, हमें आज तक जो भी मिला है या जो भी मिल रहा है, हम जो भी खाते हैं या जो भी वस्त्र पहनते हैं, सब आपके भाग्य से मिल रहा है। पिता ही बेटी के विवाह का निर्णय करता है, किसके घर भेजना है, किसके साथ भेजना है, ये सब निर्णय पिता ही करता है। अब एक पिता अपने बेटी का विवाह किसी धनवान के घर करे या फिर किसी निर्धन के घर, ये सब पिता पर ही निर्भर करता है। अपनी 6 बेटियों के ये जवाब सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा को अपनी बेटियों से यही उम्मीद थी और 6 बेटियों ने राजा के अनुसार ही उसकी तारीफ करते हुए यह सब कहा था। फिर उसके बाद राजा की 7वीं पुत्री का नंबर आया, जिसका नाम था कुमुदरी। राजा की 7वीं बेटी, जो सभी बेटियों में से सबसे छोटी थी, उसने राजा से कहा कि हे पिताजी, माता पिता तो सिर्फ जन्म ही दे सकते हैं, माता पिता हमारा कभी भाग्य नहीं लिख सकते। भाग्य हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं, अपने कर्मों के द्वारा ही उसे लिखते हैं। माता पिता तो सिर्फ हमें पालते हैं, पोसते हैं और हमें बड़ा करते हैं, लेकिन भाग्य विधाता तो कोई और ही होते हैं। क्योंकि यदि माता पिता भाग्य लिखते तो इस दुनिया में किसी भी स्त्री को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को अपने जीवन में कोई भी दुख या कोई भी परेशानी नहीं होती। क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी के भाग्य में कोई भी परेशानी या कोई भी दुख नहीं लिख सकता। हे पिताश्री, इस संसार में सभी अपने भाग्य के अनुसार ही सुख और दुख को भोगते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप कितना भी चाहें, परंतु मेरे भाग्य में आप सुख नहीं दे सकते। और यदि पिताश्री, यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप मुझे कभी भी दुख और परेशानी नहीं दे सकते। प्रिय दर्शकों, राजा को अपनी छोटी बेटी के इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि राजा को अपनी छोटी बेटी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा बोलेगी। राजा अपनी बेटी के ऐसे जवाब को सुनकर अंदर ही अंदर घुटने लगा और बहुत परेशान हो गया। राजा अपनी छोटी बेटी से नाराज रहने लगा। दिन बीतते जा रहे थे, परंतु राजा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि राजा का मानना था कि उसकी बेटियों को जो भी मिलता है वो सिर्फ राजा के द्वारा ही मिलता है। वो जो भी खाती हैं वो राजा की वजह से ही खाती हैं और वो जो भी वस्त्र पहनती हैं वो भी उन्हें राजा ही देता है। परंतु उसकी छोटी बेटी कह रही है कि जो भी मिलता है उसके भाग्यों से मिलता है, ना कि माता पिता देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया कि राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह
दूसरे देश के राजकुमारों से कर दिया, परंतु उसने अपनी 7वीं बेटी का विवाह के लिए राजकुमार खुद नहीं देखा। प्रिय दर्शकों, राजा ने अपनी छोटी बेटी को नीचा दिखाने के लिए उसके लिए वर का चयन खुद नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ और छोटी राजकुमारी के लिए कोई वर तलाश करके लाओ, और वह वर ऐसा होना चाहिए जो किसी लायक ना हो, ना ही किसी काम का हो। मैं इसके भाग्य को देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसने ही कहा था कि भाग्य और कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता है। इसने कहा था कि भाग्य का विधाता पिता नहीं हो सकता। यदि मेरे भाग्य में दुख है तो आप मुझे सुख नहीं दे सकते, और यदि सुख है तो आप मुझे दुख नहीं दे सकते। मैं उसके भाग्य को देखना चाहता हूँ, उसके भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर भाग्य विधाता होता कौन है। प्रिय दर्शकों, इतना सुनकर मंत्री वहां से उसके लिए वर देखने के लिए निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, मंत्रियों के लिए कई सारे बहुत धनवान घर मिले और अच्छे अच्छे वर मिले। प्रिय दर्शकों, परंतु वे उन सभी धनवान लोगों को छोड़कर एक से दूसरे राज्य में जंगल के रास्ते जाने लगे। उन्हें रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते मिले और वर मिले, परंतु वे उन सभी को छोड़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें राजा के अनुसार कोई भी वर नहीं मिला था। प्रिय दर्शकों, फिर उन्हें रास्ते में एक जख्मी मोर दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे घायल बैठा हुआ था। तो मंत्री सोचने लगे कि राजा साहब का जैसा आदेश है, ये मोर बिल्कुल वैसा ही है, ना किसी काम का है और ये बिल्कुल असहाय है। इस मोर से अच्छा वर हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोर जख्मी है और असहाय है। क्यों ना हम इसे राजा साहब के पास ले जाएं। फिर सभी मंत्री उस मोर को अपने कंधे पर पकड़कर राजमहल ले गए। जब राजा ने उस घायल मोर को देखा तो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह उस मोर के साथ में कर दिया। प्रिय दर्शकों, छोटी राजकुमारी को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये सब किया है कि उन्होंने मेरी बड़ी बहनों की शादी, मेरी बड़ी बहनों का विवाह अच्छे अच्छे राजकुमारों से कराया है और मेरा विवाह एक घायल मोर से करा दिया है। ये सब सोचकर वह राजकुमारी रोने लगी और फिर वह जंगल में जाकर एक झोपड़ी में अपने पति मोर के साथ रहने लगी। प्रिय दर्शकों, क्योंकि मोर जख्मी था, इसलिए कुछ दिनों के बाद मोर की मृत्यु हो गई। तब राजकुमारी मोर के सबको अपनी गोदी में रखकर रोने लगी। प्रिय दर्शकों, फिर उस राजकुमारी ने मोर की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और सोचने लगी, मैं अपने मोर पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, तब संध्या का समय था। तब माता पार्वती और शिवजी दोनों ही भ्रमण कर रहे थे। जब जंगल में से किसी स्त्री के रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पहुंचती है, तब माता पार्वती शिवजी से कहती हैं कि हे महादेव, मुझे जंगल से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। पता नहीं क्या विपत्ति आ गई है उस पर। हमें जाकर सुनना चाहिए और जाकर देखना चाहिए, क्या उसे हमारी आवश्यकता है। तब माता पार्वती और शिवजी उस राजकुमारी से मिलने उस जंगल में पहुँचे। प्रिय दर्शकों, तब वहां जाकर महादेव ने उस राजकुमारी से पूछा कि हे पुत्री, तुम क्यों रो रही हो। तब राजकुमारी ने महादेव को बताया कि हे महादेव,
मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक इंसान, एक मनुष्य के साथ ना करके एक असहाय जख्मी पक्षी के साथ कर दिया। और देखिए, अब इस पक्षी की मृत्यु भी हो गई है। ये मोर भी मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अब इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। अब मैं भी इसी मोर के साथ इस चिता में जलकर सती हो जाऊंगी। तब महादेव ने उस राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम शांत हो जाओ। इस संसार में जिस किसी का भी कोई नहीं होता, उसके साथ हम होते हैं। प्रिय दर्शकों, तब शिवजी ने उस मोर को पुनः जिंदा कर दिया और उसे एक सुंदर सा राजकुमार बना दिया। और महादेव ने उस मोर की काया पलट दी और उसका नाम मोरध्वज रख दिया और उसे रतनपुरी का राज्य सौंप दिया। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य ही देना। क्या राजकुमारी ने अपने पिता से सही कहा था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।